So hello everyone, welcome back to my channel. Today we have a truly inspiring story. Imagine preparing for one of the toughest entrance exams in India, that is NEET, while battling a serious medical condition. Well, our guest today did exactly that. She overcome myasthenia gravis and successfully cleared NEET 2024 and securing a seat in GMC. Let's hear her journey, struggles and success story. So welcome Vedi Vasan. Hello, so myself Vedi, and currently I am in MBBS first year in Government Medical College, Gondia. So you have cleared NEET and now you are in the GMC. So how it's feeling? It's basically overwhelming because मेरा बचपन से मतलब लाइक 5 इयर्स की थी तब से ड्रीम था कि इतने सारे हर्डल्स फेस हो रहे हैं, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, तो इसी फील्ड में जाने का इंटरेस्ट है. फाइनली जब उस फील्ड में जाए तो इट्स बेसिकली जिसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ओवरवेलमिंग फीलिंग है. So like when you were diagnosed with myasthenia gravis and how did it affect your daily life? इट्स वॉज बेसिकली व्हेन आई वाज 6th month old, तो 6 महीने की थी. सो बेसिक सिम्टम वॉज कि पहले टॉसिस जो था वो विजिबल था, मतलब ड्रूपिंग आईलिड्स ज़्यादा विजिबल थी. सो देन इट वाज नॉट नॉर्मल ना फॉर मतलब कोई बच्चा है एंड उसे इतनी ड्रूपिंग आईलिड्स है, तो सबको लगा मे बी ड्यू टू द लैक ऑफ स्लीप वगैरह ऐसा कुछ. देन उसको डायग्नोज किया. सो बेसिकली दे वर द सिम्टम ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस एंड देन फिर मेडिसिन वगैरह उस समय से ही नियरली 4 मेडिसिन जो थी वो फिर धीरे धीरे चालू की गई. एंड बेसिक हर्डल्स ये आते हैं कि अगर मुझे नॉर्मल अगर वॉकिंग भी करना है या फिर स्टेयर्स वगैरह भी चढ़ना है तो उसके लिए नियरली 10 to 12 मेडिसिन पर डे लेना पड़ता है. बट स्टिल हाइपर एक्टिविटीज़ जो हो जाएगी जैसे रनिंग वगैरह वो नहीं हो पाता है पॉसिबल. और स्टेयर्स क्लाइंबिंग जो है वो भी एकदम जब एक्सपोनेंशियली बॉडी में एनर्जी है तभी हो पाता है, नहीं तो नॉर्मली जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नी रहता है, पॉप्लेटल फोसा वाला पार्ट, वो थोड़ा मतलब वीक हो जाता है. उसमें पेन नहीं होता, इट्स लाइक कि उसमें जान ही नहीं बची है, एनर्जी ही नहीं रहती उसमें. और ये लिम्स के जो है अपर लिम लोअर लिम दोनों को अफेक्ट करता है. लाइक अगर मैं बहुत देर तक लिख रही हूँ तभी भी मतलब वो फटीग हाथ में भी रहता है. एंड फिर एक हो जाएगा कि जैसे अगर मैंने मेडिसिन थोड़ा लेट ले लिया या फिर कभी, क्योंकि ये तो एग्जैक्टली एक सप्लीमेंट्री डोज है ना, तो कभी उसे बॉडी ने अडॉप्ट किया नहीं किया तो फिर फूड चीविंग हो गया, स्वेलोइंग हो गया, जो एकदम बेसिक एक्टिविटीज़ है, ब्रीथिंग हो गया, इन सब पर भी अफेक्ट पड़ता है. So actually we all know about myasthenia gravis. Can you brief it in short? What is actually it? इन साइंटिफिकल वे No, it's a layman term, easy way, so that the guys who are watching this video they can understand it. ओके. सो बेसिकली क्या होता है ना कि थोड़ा साइंटिफिक वे से अगर समझाओगे तो मे बी वो ईजी अंडरस्टैंडिंग होगी कि जैसे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन रहती है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन रहती है नर्वस सिस्टम में. तो क्या होता है कि एसिटोकोलिन रिसेप्टर्स होते हैं, वो केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं जिससे मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है पॉसिबल होता है. तो माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है कि वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो बॉडी के जो सेल्स है वो उसे फॉरेन सेल समझ के ही किल कर देते हैं. तो जो रिसेप्टर्स होते हैं एसिटोकोलिन के, अगर वही डेड हो गए तो फिर एसिटोकोलिन प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से साइनेप्टिक क्लेफ्ट में तो आएगा, पर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में उसको वो कलेक्ट नहीं कर पाएगा. और अगर उसने कलेक्ट नहीं कर पाया तो देन फिर वही होता है कि कॉन्ट्रैक्शन ही पॉसिबल नहीं हो पाता है. इनवॉलंटरी वॉलंटरी मसल दोनों पे अफेक्ट करता है अगर कॉन्ट्रैक्शन ही पॉसिबल नहीं है, तो जिसके कारण ऑलमोस्ट सारी डेली एक्टिविटीज़ पे फिर वो ज़्यादा अफेक्ट करता है. So you can understand what the situation he is feeling, she is feeling, or she already passed it. Now, did you ever feel like giving up, or what? And what are the physical condition? What are the things that kept you motivated? Okay, so the thing let me motivated, like I want to mention one example that myasthenia gravis अमिताभ बच्चन को भी है, ठीक है. तो वो इतने बड़े मतलब इतना सब कुछ उन्होंने स्ट्रगल किया है. एंड ऑल्दो हमारा टाइप डिफरेंट है बट सिम्टम तो काफ़ी हद तक सेम ही जाते हैं. एंड फिर भी इतने हर्डल्स आने के बाद अगर वो कोप अप कर सकते हैं तो फिर एक पॉइंट ऑफ मोटिवेशन आता है ना कि हम भी कर सकते हैं वो सब चीज़ें.
हाँ टाइप हर्डल्स काफ़ी जैसे डेली एक्टिविटीज़ पे अफेक्ट करता, मतलब बाकी नॉर्मल लोगों को देख के लगता है कि हाँ हम चीज़ें ये नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, बट ठीक है कि एक है ना मोटिवेशन अंदर में कि हाँ ये करना ही है। नॉर्मल लाइफ अगर करना है खुद को, अगर इन सब चीज़ों में डिप्रेस होकर रहेंगे तो कोई आउटपुट नहीं रहेगा ना। तो एक टाइप ऑफ इनर मोटिवेशन फिर आ ही जाता है। ऐसे आजू बाजू के एग्जांपल्स को देख के स्टीफन हॉकिंग्स हो गए, उन्हें अमाइलोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस था, तो टाइप फिर वो भी उनका आई मूवमेंट है, इतनी सारी चीज़ें उनको पॉसिबल नहीं थी, बट स्टिल ही इज़ अ ग्रेट साइंटिस्ट। तो वही सब देख के एक मोटिवेशन आता है अंदर से। Great. So, like, how did you manage your study schedule and while dealing with this fatigue and other symptoms? Means this is a very like critical condition. Now you got it. राइट सो सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स जो था वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसके कारण मसल स्ट्रेन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, एंड उसके कारण फिर और मेडिसिन का डोजेस इंक्रीज़ करना पड़ता है जो हार्मफुल होता है। इसलिए फिर आई यूज टू ब्रेक माई स्टडी शेड्यूल इन सॉर्ट ऑफ टारगेट्स टाइप की। जैसे अभी मेरे को 1 लेसन या 2 लेसन कंप्लीट करना है तो आई वुड टेक अ टारगेट टाइम कि यार 40 मिनट्स में इसे कंप्लीट करना है, 50 मिनट्स में इसे कंप्लीट करना है, देन हाफ एन आवर में उसकी DPP सॉल्व करना है। तो इससे क्या होता है ना कि चीज़ें जो है एक सॉर्ट ऑफ ब्रेक में भी हो जाती है, एंड स्टडी जो है वेल बैलेंस हो जाती है, सेचुरेशन भी नहीं आता है। एंड देन एक जो पॉइंट मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं बैकलॉग नहीं रखना चाहती थी। अगर बैकलॉग रख लिया तो फिर वो और प्रॉब्लम देता था। बट हाँ प्रॉब्लम से ऐसा होता था कि जैसे मैं कंटिन्यूसली क्लास भी कर रही हूँ ना, तो ड्राउजीनेस जो होता है वो बहुत कॉमन सिम्टम है, तो टाइप क्लास में नींद भी आता था। बट ठीक है, फिर उसे एक्टिव रिकॉलिंग करते करते या फिर जब क्लास में पढ़ा रहे तो टाइप फुल्ली फोकस रख के उसे अगर अटेम्प्ट किया तो फिर चीज़ें पॉसिबल हो जाती थी। बट स्टिल की जैसे होल्डिंग पेन अगर बहुत देर के लिए रख रहे हैं तो वो फिर अफेक्ट करता था। तो इसलिए मैंने स्टडी शेड्यूल का ऐसा ब्रेक किया था कि मैं जैसे मॉर्निंग में थोड़ा ज़्यादा एनर्जी रहता है मुझे, तो मैं उस समय जो सॉल्विंग वाले पार्ट है मॉर्निंग में करती थी कि पेन वगैरह होल्ड करने थोड़ा ईजी हो एंड फटीग कम हो, तो मॉर्निंग में फिजिक्स केमिस्ट्री कर लिया। एंड जो रीडिंग वाला पार्ट है जिसे मुझे ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेन नहीं लगेगा तो वो बायो वाला पार्ट फिर नाइट में शिफ्ट कर दिया। तो टाइप अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से फिर स्टडी को बैलेंस आउट कर रही थी। सो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। लाइक मैं बार बार वीडियो में बोलता रहता हूँ कि ये लाइक चीज़ें कि तुम्हारे कितना अफेक्ट करता है, मतलब तुम्हारे शेड्यूल क्या होगा, तुम्हारे डेली शेड्यूल क्या होगा, तुम्हारे पढ़ने का टाइम मैनेजमेंट कैसा होगा, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम्हारे बॉडी कंडीशन क्या है, तुम्हारे एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है, किस टाइम में तुम्हारा ज़्यादा फ्री मिलता वो है। वही है ना कि जब तक क्योंकि सबका बॉडी टाइप डिफरेंट है, कोई मॉर्निंग पर्सन है, कोई नाइट पर्सन, तो इट डिपेंड्स कि उन्हें कैसा पढ़ना चाहिए, कहाँ ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दिख रही है। So like how did you manage your condition on the NEET exam day? Like it will be difficult now. राइट सो नीट एग्ज़ाम के दिन एक क्या हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था डेट माई रोल नंबर वॉज ऑन द 3rd फ्लोर एंड द सेंटर लिफ्ट नहीं था वहाँ पे। तो लाइक अब एग्ज़ाम कैसे देंगे, 2 साल का प्रिपरेशन बस आंखों के सामने लग रहा था कि ये सब स्पॉइल आउट ना हो जाए, क्योंकि 3 आवर्स वॉज अ बिग जर्नी। और उस दिन ज़्यादा एनर्जी भी नहीं था कि मैं 3 फ्लोर्स तक चढ़ पाऊँ, और उतना नहीं रहता बेसिकली। तो फिर वही थोड़ा बताया कि यार PWD केस है, तो फिर उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पे उसे शिफ्ट किया। देन स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए वही थोड़ा जैसे स्टार्टिंग के 2 आवर्स जो रहते हैं ना, जिसमें लाइक 11 to 2-3 वाला जो टाइम रहता है, तो उसमें जो 2-3 आवर्स रहते हैं उससे थोड़ा माइंड काम कर लिया। एंड बेसिकली क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे उस समय हाइपर हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। अगर खुद में लॉयलिटी है ना कि हमने प्रिपरेशन किया है, हम खुद इस चीज़ के लिए हमने इतनी मेहनत की है, तो वो ट्रस्ट करना चाहिए प्रिपरेशन पे। उस समय वही प्रिपरेशन पे ट्रस्ट करना ही मेन थिंग होता है। एंड थोड़ा माइंडफुलनेस रख के, थोड़ा टाइप मेडिटेशन सॉर्ट ऑफ करके वो बैलेंस आउट करना पड़ता है। जैसे क्वेश्चन सॉल्विंग के समय क्या होता है ना कि अगर 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो फिर उसी में जा रहा है, उसी में 1-2 मिनट 3 मिनट ज़्यादा डाल रहे हैं, तो उससे क्या होता है बाकी के क्वेश्चन पे भी सफ़र होता है, और वो नहीं आया तो उसमें भी प्रॉब्लम होता है। तो बेसिकली एक टाइम मैनेजमेंट उस समय भी ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट का होना टाइप एक क्वेश्चन को ठीक है 1 मिनट है तो 1 मिनट, उससे ज़्यादा हुआ शिफ्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाइक टाइम मैनेजमेंट इज़ द मेन थिंग अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे तो एकदम। तो लाइक मेरा पिछला वीडियो में ऐसे ही था, कुछ टाइम मैनेजमेंट एंड राउंड मेथड इन एग्जामिनेशन आई थिंक।
सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना अराउंड मेथड कि लाइक फर्स्ट जो हमें आए इजी क्वेश्चन वो कर ले, फिर जो टफ है वो उसको बाद में देखा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लाइक डिड यू फेस एनी सोशल और बेसिकली पीयर प्रेशर ड्यू टू योर कंडीशन, लाइक तुम्हें बोल रहा होगा कि ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, ये कैसे कर पाएगा, ऐसे कुछ? ये तो कॉमन है, मतलब ऑलमोस्ट जो भी लोगों को पता चलता है कंडीशंस के बारे में, इन सब के चीज़ों के बारे में कि ये डेली एक्टिविटीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो वो उनका लास्ट रिएक्शन ये होता है कि इतनी सारी कंडीशंस में ये मतलब MBBS इज़ नॉट मतलब ईजी नहीं है ना, इन सब में भी इतना सब कुछ करना पड़ता है, तो वो टफ होएगा, ये नहीं कर पाएगी. तो उसको एज अ पॉइंट ऑफ चैलेंज लिया मैंने कि हाँ यार, अगर वो बॉर्डर नहीं कर सकती तो करना ही पड़ेगा, उनको करके दिखाना पड़ेगा कि अगर वो बॉर्डर नहीं कर सकती, हमने एफर्ट्स दिया ना, तो काफ़ी चीज़ें पॉसिबल हो जाती है. और आधी चीज़ें तो इसी से पॉसिबल हो रही है कि अपना माइंडसेट वहाँ पे पॉजिटिव है, तो फिर वो जितना भी सोसाइटल प्रेशर है ना, आई एम लकी इन दैट केस कि मेरे जो फ्रेंड्स थे एंड फैमिली थे काफ़ी, मतलब जो क्लोज वंस थे, वो इन सब चीज़ों पे मुझे बोलते थे कि यार तूने अभी तक किया है ना, तो आगे भी हो ही जाएगा, सब चीज़ें हो जाएगा. राइट, तो वो हो जाता था. मतलब बहुत से सपोर्ट में ऑलरेडी है. हाँ, पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है, मतलब ऑलमोस्ट जैसे डेली एक्टिविटीज़ जो होती है ना, उन सब चीज़ों के लिए आई एम डिपेंडेंट ऑन देम. लाइक मुझे साइकिल नहीं आता ना, स्कूटी वगैरह क्या है वो नहीं जम पाता, तो फ्रॉम अ वेरी बिगनिंग पॉइंट वो हमेशा साथ में थे. मतलब उन्हें कोई भी चीज़ के लिए बोला तो लाइक मुझे बाकी चीज़ों में भी करने का इंटरेस्ट है कि लाइक कभी मैं सिंगिंग करने का है, कभी मुझे पेंटिंग वगैरह करने का है, तो कभी मना नहीं किया. लाइक दे वर ऑलवेज देयर कि हाँ तुझे जो करना है, हमेशा सपोर्ट है हमारा. एंड माई फ्रेंड्स, लाइक 2 क्लोज फ्रेंड्स थे, तो वो भी मतलब साथ में ही थे PW वगैरह में, तो हम सॉर्ट ऑफ ग्रुप स्टडी वगैरह कभी कर लेते थे, तो दे वर वेरी सपोर्टिव दैट टाइम, तो फिर हो जाता था बैलेंस चीज़ें. Now, like, how is the condition going on in medical college? यस, मेडिकल कॉलेज इज़ क्वाइट टफ है. मतलब जैसे फिजियो बायोकेम के प्रैक्टिकल रहता है ना, तो उसमें 1-2 आवर्स जो रहता है वो खड़े रह के चीज़ें करना पड़ता है, ठीक है, प्रैक्टिकल्स वगैरह परफॉर्म करना है, तो उस समय फिर हो गया. एंड देन डाइसेक्शन के समय, अब डाइसेक्शन तो बैठ के नहीं हो सकता ना, तो वो भी खड़े रह के ही करना पड़ता है, तो उस समय थोड़ा फिजिकल स्ट्रेन आता है, मतलब लाइक आई नो वो आता है. एंड कॉलेज से आने के बाद जो है वो बॉडी जो रहती है ना, नॉर्मल स्कूल डेज में जो होता था, स्कूल के बाद का जो डेज आता, पोस्ट स्कूल डेज, वो उतना अफेक्ट नहीं करता, पर कॉलेज से आने के बाद बहुत ज़्यादा फटीग होता है, टाइप कि ड्रॉजीनेस एट पीक रहता है उस समय. एंड फिर फोकस वगैरह उतना नहीं बन पाता है, बट स्टिल आई एम नई नई चीज़ें सीखने मिल रही है ना, तो उसी में फिर हो जाता है कि हाँ इतना सब कुछ खड़े रह के करना पड़ा. देन पोस्टिंग्स वगैरह जैसे फैमिली प्लानिंग अडॉप्शन वाला जो होता है, FAP प्लान्स हो गए, देन हॉस्पिटल विजिट्स हो गए, तो इन सब में काफ़ी ज़्यादा भागदौड़ करना पड़ता है. इसके आगे भी ये सब चीज़ें होगी, तो अभी टाइप एक माइंडसेट है ना कि करना है करके, तो हो जाता है. ऑल्दो थोड़ा टफ है, बट ठीक है, कर लेते बैलेंस. Great. Now, basically, what message do you have for the NEET aspirant facing health issues or anything? Like बहुत सारे ऐसे ही बोलते हैं कि मुझे मोटिवेशन नहीं आ रहा है, मुझे पढ़ाई नहीं हो रहा है, ऐसे ही बोलते हैं. तो basically, what message do you have for them? दैट कि पहले ना डिमोटिवेट नहीं होना है कोई भी चीज़ों से. मतलब ठीक है, हर्डल्स आएंगे, कभी टेस्ट में मार्क्स कम वगैरह आएगा, मेरे भी आते थे, बट ठीक है ना कि अगर हम लोग प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं, हम अच्छे से उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, तो फिर खुद के ऊपर एक तो ट्रस्ट रखना है. एंड टाइप हार्डवर्क, तो पहली चीज़ तो हार्डवर्क है. अगर जब तक वो नहीं कर रहे ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें, कितना भी कोई स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, वो नहीं हो पाती चीज़ें. हार्डवर्क इज़ द बेसिक थिंग जो करना ही पड़ेगा, उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है ना. तो लाइक आई वांट टू से दैट कि ठीक है, पहले अपना मेहनत करो, बाद में देखा जाएगा. ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होने वाला है, पढ़ना तो पड़ेगा ही. एंड दैट हाँ, एंड बेसिकली क्या होता है ना, लास्ट में बहुत सारे जो लोग हैं वो टेस्ट जो रहती है अपनी, वो स्किप करते हैं, वो नहीं करना चाहिए ना. मतलब ठीक है, कम मार्क्स आ रहे हैं, समझता है कि हाँ डिमोटिवेशन होता है, उस सब में लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा, बट अगर हमने वो क्वेश्चंस देखा ही नहीं, तो वो एक और प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाएगी ना. तो टाइप की टेस्ट वगैरह काफ़ी अच्छे से अटेंड करना चाहिए, उससे भी ज़्यादा उसका एनालिसिस प्रॉपरली करना चाहिए. तो वही प्रॉब्लम है ना
कि लाइक माइंड सेट अगर ठीक नहीं हो ना तो सब कुछ बुरा लगेगा. अगर माइंड सेट अच्छा हो, पॉजिटिव हो, देन जितना भी हार्डल, जितना भी मतलब नेगेटिव कुछ हो रहा है इन्वायरमेंट में आसपास, तुम्हें वो भी पॉजिटिव में दिखाई देगा. सो दैट्स अ डिफरेंट ऑफ अ टॉपर एंड ऑफ लाइक others. So okay, it is a nice video. Thank you and bless you all. Love you. Bye.